गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे हम कैलकुलस मेथड से। लास्ट लेक्चर्स में हमने दो इक्वेशंस को ड्राइव किया था। वन वाज योर v is equal to u plus at and the second was your s is equal to ut plus 1/2 at square। दो इक्वेशंस को लास्ट लेक्चर्स में हमने ड्राइव किया था। आज हम थर्ड इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड से। द थर्ड इक्वेशन इज v square minus u square is equal to twice s। तो सबसे पहले जब हम इसको ड्राइव करेंगे we know that acceleration is equal to rate of change of velocity। acceleration जो होता है हमारे पास वो किस होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है, dv अपॉन dt इक्वल होता है। वैसे हमारे पास डिस्प्ले हमारे पास जो है वेलोसिटी जो होता है हमारे पास वेलोसिटी किसको होता है, ds अपॉन dt। ये किसको होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के होता है। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डिवाइड करना है आपने। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। आपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करना है। a अपॉन v लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना है और राइट साइड में आपने राइट साइड को डिवाइड करना है। dv अपॉन dt इसको डिवाइड करना है हमने। डिवीजन में आ जाएगा ds अपॉन dt, लेकिन उसका रेसिप्रोकल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dt अपॉन ds। dt गेट कैंसल्ड। dt हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, a अपॉन v इज इक्वल टू dv अपॉन ds। ये आपके पास आ रहा है a अपॉन v जो आपके पास किसके आ रहा है, वो dv अपॉन ds के आ रहा है। यहां पर रिशफलिंग करेंगे हम, ds को इधर ले लेंगे, v को उधर ले लेंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a ds इज इक्वल टू v dv आपके पास आ रहा है। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड्स इंटीग्रेशंस करनी है। लेकिन जब बोथ साइड्स हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट करना है इनको बिटवीन द लिमिट्स। तो पहले हम लिमिट्स बनाएंगे हम। तो देखिए, व्हेन डिस्प्लेसमेंट, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी u। When displacement is equal to, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, s होगी। जब हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट होगी तो उस टाइम हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, इनिशियल टाइम u, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जो इक्वेशन है हमारे पास जो है, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। तो यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो a को बाहर निकाल देंगे हम। इंटीग्रेशन किसी कर रहे हैं हम, ds की, और यहां पर भी इंटीग्रेशन और बिटवीन द लिमिट्स 0 टू s। इस साइड में इंटीग्रेशन करेंगे हम बिटवीन द लिमिट वेलोसिटी की हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन द लिमिट्स, इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास u और फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, v। तो v dv आपके पास आ रहा है। इंटीग्रेशन हमारे पास ds की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज s। इंटीग्रेशन डिफरेंस गेट कैंसल्ड, यू गेट ओनली s। आपके पास सिर्फ ऐसा आ रहा है और लिमिट साथ में रखेंगे 0 टू s। इधर ये देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x रेट पर n dx की फॉर्म में है। तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, जब भी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, x रेट पर n dx की फॉर्म में होगा। x की जगह पर यहां पर क्या है, v है, v रेट पर n dv। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हमारे पास क्या होती है, दैट इज इसकी इंटीग्रेशन जो होगी v रेट पर x रेट पर n+1 अपॉन n+1 होती है। तो यहां पर n क्या है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होती है, पावर तो 1 तो होती है। तो x रेट पर n+1, n कितना है, 1+1 हो गया फार्मूले का, अपॉन n+1 दैट इज 1+1। तो ये मैंने यूज किया फार्मूला जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन होती है किसकी, x रेट पर n की जो इंटीग्रेशन होती है x पर n+1 अपॉन n+1। लेकिन s की जगह पर यहां पर क्या है, v है। तो इनिशियल
हमारे पास ब्रैकेट डी हमने यूज की, और यहां पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। यहां तक हमने किया। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, अब लिमिट्स, लास्ट में हम लिमिट्स पुट करेंगे। s की जगह पर अपर लिमिट माइनस s की जगह पर लोअर लिमिट। तो a यहीं पर है, अपर लिमिट s की जगह पर अपर लिमिट क्या है, s ही है, और s की जगह पर लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहां पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर भी हम लिमिट्स यूज कर रहे हैं, हम इनिशियल u और फाइनल v। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या रहा, आपके पास सिर्फ as, यहां पर सिर्फ as रहा। इस 2 को बाहर निकालूंगा तो 1/2 बाहर निकाला मैंने, और आपके पास सिर्फ v स्क्वायर रहा u टू v। अब हम लिमिट्स पुट कर रहे हैं, करेंगे यहां पर v की जगह पर अपर लिमिट v की जगह पर लोअर लिमिट u। तो as आपका यहीं पर है, 1/2 यहीं पर है, तो v की जगह पर अपर लिमिट दैट इज v है, तो v स्क्वायर माइनस v की जगह पर लोअर लिमिट दैट इज u, इसके ऊपर स्क्वायर है तो उस स्क्वायर मैंने साथ में रखा। तो देखिए ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर, तो आपके पास क्या आ रहा है, ट्वाइस as इज इक्वल टू आपके पास क्या रहा, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही आपके पास इक्वेशंस थी, इसको इस साइड लिखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। हमने इस इक्वेशंस को ड्राइव करना था, हमने इस इक्वेशंस को ड्राइव किया। ये आपके पास इक्वेशंस थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, तो हमने इस इक्वेशंस को कैलकुलस मेथड से ड्राइव किया। तो थर्ड इक्वेशंस थी आपके पास ये तीन तो हमारे पास इक्वेशन जो हमने ड्राइव की, पहली जो हमने ड्राइव की दैट वाज यूर v इक्वल टू u प्लस 80। दूसरी हमने जो इक्वेशन ड्राइव की दैट इज s इक्वल टू ut प्लस 1/80 स्क्वायर। और तीसरी जो इक्वेशन आपके पास है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as, ये आपके पास तीसरी इक्वेशंस थी, इसको भी हमने ड्राइव किया किसके जरिए से, कैलकुलस मेथड्स के जरिए से। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 की 3 इक्वेशन जो हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट जो हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास है, देखिए हम ग्राफ में हमारे पास एक ऐसी इक्वेशंस है जिस इक्वेशंस के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, हम nth सेकंड्स में भी एक डिस्टेंस, बॉडी के डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड्स, उसके लिए हम इक्वेशंस बनाएंगे। हम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड, इसका मतलब nth सेकंड्स में हम बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को, बॉडी के डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं जब हम एक इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। अभी हम एक इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, उस इक्वेशंस के जरिए से हम nth सेकंड्स में, इसका मतलब nth सेकंड का मतलब हुआ जैसे 5th सेकंड है, 6th सेकंड है, 7th सेकंड है, 8th सेकंड है, उस सेकंड्स में बॉडी की हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे जब बॉडी मूव करेगी। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि 5th सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो हम इस इक्वेशंस के जरिए से हम वो मेजर कर सकते हैं। तो देखिए वो इक्वेशन जब हम ड्राइव करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे Sn हुआ हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन n सेकेंड। हम कहेंगे, हमने लेट किया कि बॉडी ने Sn जो रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बॉडी ने कब कवर किया, n सेकंड्स में वो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। जैसे n सेकंड हुआ 10 सेकंड्स में, हम एग्जांपल ले रहे हैं हम कि बॉडी ने 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हमने Sn से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद हुआ आपके पास Sn-1, ये भी हमारे पास है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन n-1 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड पीछे का मतलब हुआ, अगर हमारे पास ये यहां पर n का मतलब था हमारे पास
9 10 सेकंड्स में, और यहां पर n-1 हुआ 10-1 हुआ 9। इसका मतलब 9 सेकंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज उसको हमने रिप्रेजेंट किया Sn-1 से। तो 10 सेकंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, वो Sn से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। इसका मतलब हम 1 सेकंड पीछे आए हैं यहां पर। तो अब देखिए, अगर हमने निकालना होगा, पहले हम लिखेंगे इसकी इक्वेशंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन n सेकंड्स। तो n सेकंड्स में इसकी इक्वेशंस बनाएंगे हम। तो Sn हमारे पास किसी को होगा वही डिस्टेंस जो होता है हमारे पास, दैट इज ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो ut की जगह पर यहां पर लिखूंगा मैं n, क्योंकि यहां पर हमने टाइम को n से रिप्रेजेंट किया। ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, t क्या है यहां पर है n का स्क्वायर। ये हमारे पास हुआ बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है इसमें n सेकेंड्स में। इसके बाद Sn-1, यहां पर टाइम है आपके पास n-1, तो इसी इक्वेशंस को आप बनाऊंगा मैं u n, टाइम यहां पर आपके पास क्या है, दैट इज n-1 है आपके पास टाइम, प्लस 1/2 a यहीं पर है, और यहां पर n की जगह पर क्या लिखूंगा मैं n-1 का स्क्वायर, क्योंकि ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, t क्या है यहां पर आपके पास टाइम है n-1, और स्क्वायर हमारे पास ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, हमने इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज करना है। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, इन nth सेकेंड। nth सेकेंड हुआ, जैसे हमारे पास है, अगर ये हमारे पास Sn हुआ, ये हुआ 10 सेकंड्स में, ये हुआ 9 सेकंड्स में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ 10 सेकंड में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ 9 सेकंड में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट। तो Snth का मतलब हुआ कि 10 सेकंड्स में, जो 10वां सेकंड्स है, उस सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, Snth का मतलब हुआ कि लास्ट nth सेकंड्स में, 10th सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो किसी होगा, वो Sn माइनस Sn-1। डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया होगा 10 सेकंड्स में, माइनस करेंगे बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा 9 सेकंड्स में, तो वो सबट्रैक्ट करके जो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा, वो हमारे पास बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया होगा 10 सेकंड्स में। जो लास्ट सेकंड आपके पास है, उस सेकंड्स में हमारे पास बॉडी ने डिस्टेंस को कवर किया होगा। तो अब देखिए, यहां पर मैंने ये वो इक्वेशन बना ली है। तो Snth आपके पास कितना आ जाएगा, Sn किस इक्वल है, Sn आपके पास इक्वल है, दैट इज un प्लस 1/2 an स्क्वायर, ये आपके पास आ गया Sn माइनस Sn-1। अब Sn-1 की जगह पर ये हम वैल्यूज पुट करेंगे, वो किस इक्वल है हमारे पास, दैट इज हमारे पास है un-1 प्लस 1/2 an-1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है, ये हमने एक तो Sn, ये आपके पास Sn है, उसकी वैल्यू मैंने पुट की, माइनस फिर Sn-1 की वैल्यू हमने यहां पर पुट की। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे हम, तो Snth आपके पास कितना आ रहा है, un तो यहीं पर है, प्लस 1/2 an स्क्वायर तो यहीं पर है, माइनस ये माइनस यहां पर है हमारे पास, तो u को मल्टीप्लिकेशन n के साथ लगेगी और 1 के साथ भी, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, un माइनस u इंटू 1 हो गया u, ये आपके पास, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, प्लस 1/2 a इधर ही है, तो यहां पर आपके पास फार्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये किसका है, a स्क्वायर, a क्या है आपके पास n का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a क्या है n, a क्या है 1, b क्या है आपके पास 1, तो माइनस 2ab, a आपके पास n, b क्या आपके पास है 1, तो ये आपके पास बनेगा माइनस 2n, हुआ माइनस 2ab, प्लस b स्क्वायर, b क्या है आपके पास है 1, तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होगा। तो हमने यहां पर हमने a माइनस b का होल स्क्वायर, जो फार्मूला हमने यूज किया, उसी को हमने यहां पर सिंप्लीफाई किया। तो अब देखिए,
एस एन एथ आपके पास कितना आ रहा है, यू एन तो इधर ही है हमारे पास, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर यहीं पर हमारे पास है। तो अब हम माइनस को जो मल्टीप्लिकेशन लगेगी वो थ्रू आउट लगेगी, तो माइनस प्लस होता है माइनस माइनस यू एन, माइनस माइनस हुआ प्लस प्लस यू। इसके बाद माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस आपके पास आ रहा है माइनस 1/2 ए। यहां पर हमारे पास आ रहा है एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये आपके पास यहां पर आ रहा है। इसमें देखिए अब हमारे पास प्लस यू एन माइनस यू एन गेट कैंसल्ड। अब क्या आपके पास रहा एस एन एफ इज इक्वल टू आपके पास जो आ रहा है यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहां पर सिर्फ एक तो यू रहा, अब हमारे पास यहां पर रहा है हमारे पास ये तो कैंसिल हुआ, एक तो यहां पर एक और हमारे पास रहा है यहां पर 1/2 ए एन स्क्वायर भी है और प्लस यू आपके पास यहां पर है। अब देखिए माइनस 1/2 ए को मल्टीप्लिकेशन एन के साथ मिलेगी, 2n के साथ मिलेगी और 1 के साथ मिलेगी इंक्लूडिंग माइनस साइन, तो माइनस प्लस बाय माइनस माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस माइनस बाय प्लस प्लस 1/2 ए इंटू 2n माइनस माइनस प्लस बाय माइनस माइनस 1/2 ए को 1 के साथ मिलेगी, तो यही हमारे पास आ जाएगा। आप देखिए यहां पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आ रहा है, एस एन एफ इज इक्वल टू 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस यू आपके पास आ रहा है माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर आपके पास आ रहा है, और यहां पर 2 गेट कैंसल्ड, प्लस ए एन सिर्फ यहां पर रहा आपके पास, और माइनस 1/2 ए आपके पास सिर्फ यहां पर ये रहा। 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन एफ जो आपके पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू यू, यहां पर एक सिर्फ यू रहा आपके पास, और इधर जो आपके पास रहा ए एन, और यहां पर आपके पास रहा माइनस 1/2 ए आपके पास रहा आपके पास। तो आप इधर देखिए, आप यहां पर जब एस एन एफ यहीं पर है, तो इस केस में जब जाएंगे हम तो यहां पर हमारे पास क्या है, इधर भी यू तो इधर रहेगा हमारे पास, प्लस ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए को कॉमन निकाल देंगे हम, तो यहां पर क्या बचेगा, एक तो एन और इधर क्या बचेगा 1/2, ये आपके पास आ रहा है। तो इसको जब हम नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है, एस एन एफ जो आपके पास आ रहा है वो यू प्लस ए, यहां पर आप सिंप्लीफाई करो, आप 2 इंटू एन हुआ 2n, दैट इज 2n माइनस 1/2, तो ये हमने जो निकाला दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड्स। ये हमने nth सेकेंड्स में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया कि बॉडी ने n सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इस इक्वेशंस को यूज करके आप nth सेकेंड्स में भी, जैसे 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, 8th सेकेंड, उसमें भी आप बॉडी के डिस्टेंस को, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो। आप क्लियर हो आपको? तो ये थी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिनको हमने ड्राइव किया किसके जरिए से, कैलकुलस मेथड।